वेलकम टू डे 89 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड वी वर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला, और ये वाला होमवर्क में दिया था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। आइए आगे के सेशन की बात करते हैं। और अब और भी ज्यादा जैसे जैसे ये सेशन बढ़ता जाएगा, जैसे कल का सेशन था, आज का सेशन आया है, फिर कल का सेशन आएगा, जैसे जैसे आता चला जाएगा ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, मिनिमा एंड मैक्सिमम वाले, बस समझ लीजिए क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और अब थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट वाली क्वेश्चन के पास पहुंचता जा रहा हूं, जहां पे बच्चे को स्टेटमेंट तो बहुत छोटी ही मिलती है लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा होता है भाई। मतलब आंसर जो है उसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है, लाइक 3 to 4 पेजेस का चला जाता है आपके पास। तो बच्चे परेशान कि करे तो करे क्या और करें कैसे, वही समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आओ थोड़ा सा बिल्कुल स्टेटमेंट को, जब तक ऐसे क्वेश्चनों की हम बहुत सारे की प्रैक्टिस नहीं करके रखेंगे ना, तो जो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपके पास पेपर में वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है छोटा सा स्टेटमेंट बेचारा, लेकिन अभी आप क्वेश्चन देखना कितना लेंथी चला जाएगा। क्वेश्चन देखना, सबसे पहली चीज इस लाइन को पढ़ के आप पहले एक बार अच्छे से रीड करो, एक बार अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जितनी ज्यादा आपको इंग्लिश आती है सारी लगा दो यहाँ पे और समझने की कोशिश करो कि ये छोटा सा स्टेटमेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बस एक बार अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आया तो उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम अपना जो काम है बेसिक सा वो हम करेंगे, ठीक है। एक बार हमें जो फंक्शन है वो पता चल जाए तब तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं क्वेश्चन में। मेन वही होता है आपके पास, फंक्शन पता करना, और फंक्शन पता करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो चलिए अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो समझो अच्छे से। कहा जाता है कि सो दैट all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. What does it mean? बस यहीं पे बच्चे जो है वो फंस जाते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है। आओ समझते हैं इसको। मैं समझाऊंगा, तुम बोलोगे अरे हाँ यही तो कह रहा था स्टेटमेंट, लेकिन समझाने के बाद, लेकिन अगर आपने समझाने से पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लिए तो समझ जाओ आपको इंग्लिश आती है। आओ अब इसमें कहा जाता है कि अगर मेरे पास एक गिवन फिक्स्ड सर्कल है, गिवन फिक्स्ड सर्कल का मीनिंग समझ में आता है आप लोगों को कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस फिक्स्ड है। देखना किस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं स्टेटमेंट को और किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के साथ हम डील करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक हमारे पास सर्कल है, गिवन सर्कल। जब भी कभी गिवन दे दिया जाए ना, बल्ले बल्ले बोलो, बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि वही जो है आपके पास हेल्प करने वाला है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो गिवन फिक्स्ड सर्कल, गिवन फिक्स्ड सर्कल का मीनिंग है एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास r है, और ये r, कैपिटल R ले लो, स्मॉल r ले लो, दैट्स योर चॉइस। और ये जो r है वो आपके पास फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और जब चेंज नहीं होता है तो याद करो, एक अगर मेरे पास फंक्शन है जिसमें कोई भी एक चीज है जो कांस्टेंट का काम कर रहा है तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। एक फंक्शन में हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होता है, लेकिन अगर एक और कोई वेरिएबल आ जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है। ये मैंने आप लोगों को परसों के सेशन में, ठीक है ना, परसों के सेशन में ही ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये इतनी बात हमें अभी समझ में आई कि गिवन फिक्स्ड सर्कल, मैंने डायरेक्टली ये वाली जो वर्ड्स हैं उसको मैंने देखा, गिवन फिक्स्ड सर्कल, तो उसका मीनिंग मैंने ये समझ लिया। अब इसका मतलब समझेंगे, रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड। देखो रेक्टेंगल मतलब तो समझ में आता है कि क्या है, और इंस्क्राइब्ड का मतलब समझो भाई। तो इंस्क्राइब्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है सर्कल के अंदर में उसको बनाना होता है, ठीक है, डन है, ओके। नेक्स्ट अब कहा जाता है कि इतना अगर आपने कर लिया तो कहता है जो स्क्वायर है, स्क्वायर उसका मैक्सिमम एरिया होगा। लो भाई अब ये स्क्वायर कहां से एंट्री मार गया। देखो अगर आपने इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया, चलो मैं बनाकर आप लोगों को दिखाता हूं। मैं आप लोगों को ना इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाकर दिखाता हूं, इस तरीके से रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है, चल जाएगा। इधर की थोड़ी कम है, इधर की ज्यादा है, रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है। अब कहा जाता है जैसे आपने इस रेक्टेंगल को बनाया तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ ब्रेथ, है ना, विड्थ बोले ब्रेथ बोल लो, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होगी, सिंपल सी बात ये है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपने स्क्वायर बनाया तो उसका एरिया मैक्सिमम नहीं होगा, तो किसका होगा? तो किसका होगा? सिंपल सी बात है, स्क्वायर का होगा। वही ये जो क्वेश्चन है वो बोला गया है। मतलब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि इसके अंदर जो भी आप बनाओगे शेप,
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन वो रेक्टेंगल रहेगा ही नहीं। इफ यू वांट द मैक्सिमम एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल, वो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी सर्कल लेते हैं और उसके अंदर कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं और उस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन अगर आप उसी में ही एक स्क्वायर बनाते हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, तो उसका अगर आप एरिया निकालते हैं तो रेक्टेंगल से ज्यादा आएगा। मतलब हमेशा स्क्वायर का ही जो एरिया है वो मैक्सिमम होने वाला है। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब अब हमें प्रूव क्या करना है पता है, कि इसके अंदर जो भी चीज बनाऊंगा वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होगा, इफ इट हैज द मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया होगा तो उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे, फंक्शन चाहिए होगा, डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव प्रूफ करूंगा, वो सारे काम करूंगा। तो वो बाद की बात है, पहले फंक्शन तो पता चले। आओ तो समझते हैं इस चीज को कुछ अलग तरीके से। यहां पे कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा। अब प्रूफ क्या करना है पता है, इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ को x मान लो और इसकी कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ को y मान लेता हूं। तो लेंथ और ये जो ब्रेड्थ है वो आपके पास अलग नहीं है, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि स्क्वायर बन जाने वाला है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। बस ये काम करना है। तो हमें जो प्रूफ करना है, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि लेंथ और ब्रेड्थ मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों के दोनों सेम टू सेम आने वाले, कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कहीं पे सर्कल का जो सेंटर है वो आपके पास होने वाला है, राइट। तो हमें जो फंक्शन है वो बस इतना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल x इंटू वाई। मतलब इसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, और इतना मैक्सिमम दे रखा है तो बाद में हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि x और y इक्वल होगा, क्योंकि वो बाद में स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब फंक्शन तो मिल गया। अगर आप नोटिस करें तो अब हम इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, राइट। अब अगर अभी आप नोटिस करें तो ज्यादा कुछ मैंने यहाँ पे अभी लिखा नहीं है, और ऑलमोस्ट मैंने लगभग 7 मिनट्स दे दिए हैं इसको सिर्फ और सिर्फ समझाने में। उसके पीछे का बस यही लॉजिक है। एक बार अगर आप स्टेटमेंट समझ गए ना, बाकी का काम इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो अब करते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। एक ही दिन में आप सोचिएगा हो जाएगा तो नहीं होगा, थोड़ा सा समय दीजिए इस वाले चैप्टर को पर्टिकुलरली। बाकी तो हो जाते हैं, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब फंक्शन मिल जाने के बाद हमें ये नोटिस करना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है क्या वो एक वेरिएबल में है या नहीं। अगर एक वेरिएबल में है तो आप डिफरेंशिएशन करना शुरू कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने नोटिस किया तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दो चीजें आ गई। जब दो चीजें आ जाती हैं तो हमें उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, दो वेरिएबल में हमें नहीं रखना है। तो क्या करें भाई? तो उसके लिए अब आपको कुछ ना कुछ गिवन इंफॉर्मेशन जो दिया होगा उसका आप यूज करोगे, और गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ है फिक्स सर्कल और कुछ नहीं। और फिक्स सर्कल का मतलब जो रेडियस है वो फिक्स्ड होगा। ये देखो इस तरह से मैंने इसको डायगोनल बनाया। अगर ये r था, ये r था, तो ये कितना बन गया मेरे पास, 2r बन गया। इसकी जो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल बन गई वो आपके पास 2r बन गई। क्लियर है इतनी बात? अब x, y और r के बेस में हमें एक रिलेशन पता चल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है और बेस का सम का स्क्वायर, तो उस स्क्वायर का सम तो करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बताओ भाई अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बन गया मेरे पास 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आपकी चॉइस है, आप यहां से किसी भी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं और फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और वहां पे फिर आप सिंगल डेरिवेटिव करना शुरू कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप x की निकालें या y की निकालें। जनरली हम फंक्शन को x के टर्म में चाहते हैं क्योंकि हमारी थोड़ी सी आदत लग गई है x के टर्म में सॉल्व करने की, और कुछ भी नहीं। तो अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और स्क्वायर को भेज देंगे इधर तो रूट में आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास y की वैल्यू अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर दिस वैल्यू। तो x को एज इट इज रखता हूं और y के जगह पे लिख देता हूं अंडर रूट में 4r का स्क्वायर और माइनस एक्स की स्क्वायर। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एरिया वाला, राइट, इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, उसी के फंक्शन को बोलते हैं बेसिकली, राइट, एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया बोला था इसलिए। अब हम नोटिस करें तो एक वेरिएबल में आ चुका है, तो अब करें क्या, बस अब आपका बेसिक सा जो काम होता है वही करेंगे। मेन मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है। चलो भाई, अब इस टाइप का क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करके अगर मैं छोड़ दूं तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। बात आती है क्यों?
क्योंकि इसके बाद भी बच्चों से सॉल्व नहीं होता जब वो सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। और उसके पीछे का रीजन क्या होता है पता है? उनको ना चेन रूल आ रहा होता है, ना क्वोशिएंट रूल आ रहा होता है, ना प्रोडक्ट रूल आ रहा होता है, और ये जीवन है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। चलो, तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो भाई पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा के आया हूं ये सारी चीजें, तो सीख के आइए पहले तो चलो सिंगल डेरिवेटिव करूंगा तो नो डाउट यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल जो है वो लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट लगाना शुरू किया तो डी अपॉन में मैं dx लिखने वाला हूं, दैट विल बी इक्वल टू, क्या लिख दूं मैं, x को एज इट इज लिख देता हूं और इनटू में इसका डेरिवेटिव करूंगा तो आ जाएगा 1 अपॉन में 2√4y का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर। वैसे आप इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो। यस, आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करके भी करेंगे तो भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो तो पहले फंक्शन को मैंने एज इट इज छोड़ा, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 अपॉन में 2√x और इंटू में √x का डेरिवेटिव बता दिया। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो r ना यहाँ पे कांस्टेंट के तरीके से काम कर रहा है। ये मत बोल देना कि इसमें दो वेरिएबल है, एक r और x, नहीं, r तो गिवन था, फिक्स था, वो कांस्टेंट की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x, इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x। तो पहले को छोड़कर दूसरे का डेरिवेटिव किया, बीच में प्लस, अब की बार दूसरे को छोड़कर √4y² माइनस x² को छोड़कर पहले का डेरिवेटिव करूंगा तो आ जाएगा आपके पास 1। और आपको पहले से पता है अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा सिंपली क्रिटिकल पॉइंट। तो चलो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं फटाफट। अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा, चलो पहले रख देते हैं भाई। यहाँ से पहली चीज 2 से 2 को आप कैंसिल कर दो और ऊपर बच गया माइनस एक्स की स्क्वायर अंडर रूट में 4r का स्क्वायर माइनस का x की स्क्वायर, राइट, और फिर प्लस में अंडर रूट में 4r का स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर और इक्वल टू में 0 रख दिया। अब जैसे 0 रख दिया, इनमें ना कुछ सॉल्व करने में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से बिल्कुल प्यार से सीख लीजिए इन सभी चीजों को। और करें तो करें क्या भाई? अब आप एलसीएम वगैरह ले सकते हो, इसके नीचे 1 ले लो और एलसीएम जैसे लेते हैं तो ये आ जाएगा 4r² अंडर रूट में x², ये कैंसिल, तो माइनस x² बचा, प्लस इससे यही आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आपके पास 1 बना लेगा, पावर हाफ, राइट, 1 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें छोटी क्लासों के होते हैं ना, वो ज्यादा काम आते हैं आपके पास बड़ी क्लासों में। ओके, अब क्या करूं मैं, इसके नीचे 1 ले लूं मैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसे इसको करेंगे, इसको ये लाइक टर्म्स दोनों को एक जगह रख सकते हो, माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर, और इसे इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करें, तो इसके बाद आ जाएगा माइनस का 2x की स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4r की स्क्वायर। एक्चुअली हमें x की वैल्यू ही तो चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, हमें लेंथ और ब्रेड्थ ही तो निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, माइनस से माइनस किया, 2 से इसको काट दिया 2 बार में, तो x² इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर आया। ठीक है, x² इज इक्वल टू 2r की स्क्वायर आ गया। अब x की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2r का स्क्वायर, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास x के लेंथ है तो प्लस का ही लेने वाले हैं, तो अंडर रूट 2 और इसका कैंसिल हो जाएगा रूट, तो r आया, अंडर रूट 2 टाइम्स r आया। क्या आया आपके पास, अंडर रूट 2 टाइम्स r आया। ये आया हमारे पास लेंथ। हमें प्रूव करना था कि स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है, रेक्टेंगल का नहीं। तो आगे अभी हम क्या करने वाले, लेंथ निकाल, अब हम निकालेंगे ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अगर इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैक्सिमम एरिया है। डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा बाय द वे, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को करने में, टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है, एक ही आई है, अब ये मैक्सिमम है या नहीं, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है स्क्वायर के लिए। तो आपको डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो जहां पे भी आपने सिंगल डेरिवेटिव किया है उसे आप फटाफट क्या कर दो, डबल डेरिवेटिव। यही था ना आपके पास सिंगल डेरिवेटिव, अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। ध्यान रहे, विदाउट ये सारे काम किए हुए ये इस वाले का डेरिवेटिव करना है इसका, या फिर आप कई ज्यादा दिमाग चलाओ, बोलिए तो सिंपल हो गया है, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू थोड़ी था सिंगल डेरिवेटिव में, वो तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, ये मत करना भाई। ठीक है, चलो तो अब क्या करें भाई, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे हम, और कुछ भी नहीं। ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव है, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, और हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि जो डबल डेरिवेटिव होता है वो भी क्या होता है आपके पास, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, मैक्सिमम करना था ना एरिया। ठीक,
तो x की वैल्यू पता चल गई और r की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, चलो एक पहले बेसिक सा काम कर लेते हैं। आपको यही चीज बता देता हूँ, क्योंकि एक ही पॉइंट आया तो होना ही होना है, नो प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू और निकाल लो एक बार, y की वैल्यू निकाल लो तो प्रूफ भी हो जाएगा कि सेम टू सेम है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, कहीं भी आप नोटिस कर लेना स्टार्टिंग में, जहां पे गिवन इन्फॉर्मेशन होगा एक के निकलेगी, जहां पे कोई भी रिलेशन होगा दो वेरिएबल में वहां पे सब्सटीट्यूट कर देना। तो ये आ जाएगा 4r की स्क्वायर माइनस x की जगह √2r रखूंगा तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो अंडर रूट बच गया 2r का स्क्वायर, और देखो y की वैल्यू भी आ गया आपके पास √2 टाइम्स r। तो देखो x और y आपके पास सेम टू सेम आ गया ना, मतलब यहां से हमने प्रूव कर दिया है कि रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या है, आपके पास मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम है। दूसरी चीज ये तभी प्रूव होगा जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी हमने डबल डेरिवेटिव निकाला ही नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, अब हम निकालने जा रहे हैं। ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव a अपॉन में x की स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पहले तो आप यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगाएंगे और यहाँ तो आपके पास सिंपल जो है वो काम हो जाने वाला है। चलो करते हैं, और कुछ नहीं, क्या ही कर सकते, करना तो पड़ेगा। देखो भाई सिंपल है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बट करना पड़ेगा। इस वाले नेगेटिव साइन को इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और छोटा भी कर देता हूँ, इधर आ जाओ। चलो तो यहाँ पे मैं u बाई वी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बाद में लगा लूंगा मैं। यहाँ पे u अपॉन में v वाला, तो पहले मैंने v को छोड़ा तो √4r का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एजिटी छोड़ा, u का डेरिवेटिव किया तो 2x बीच में माइनस, u को एजिटी छोड़ा मैंने, फिर v का डेरिवेटिव किया तो 1 अपॉन में 2√4r का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू में इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा तो माइनस का 2x। ये मैंने सिर्फ अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है, प्लस में अभी मुझे इसका भी डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है, तो प्लस में 1 अपॉन में 2√4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो माइनस का 2x। ये हमने डबल डेरिवेटिव निकाल दिया। अब हमें प्रूव करना होगा कि जो डबल डेरिवेटिव है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, तभी मैक्सिमम एरिया होगा, वैसे नहीं, ठीक है ना। खैर वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो क्या ही कर सकते हैं, 2x √4r का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा माइनस का, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस बना गया, और ये x आया √4r का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज भूल गए थे, ध्यान रहे, यहाँ वाला जो माइनस था याद आया, वो माइनस साइन यहाँ पे था जब हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो ये गलती अगर हो गई साइन की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, फिर ये माइनस का x अपॉन में √4r का स्क्वायर माइनस का x की स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए ये और ये सेम ही है ना, तो डबल कर दो, यहाँ पे डबल कर देता हूँ, ठीक है ना, डबल कर देता हूँ, आप अगली स्टेप में कर लीजिएगा। खैर ये हमने निकाला है डबल डेरिवेटिव। अब हमें पता करना है कि ये जो डबल डेरिवेटिव निकला है क्या ये सच में नेगेटिव है या नहीं, सच में, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे विदाउट x पता भी नहीं कर पाएंगे, तो x जहां जहां पे है वहां पे रख दो √2 टाइम्स r, राइट, √2 टाइम्स r। तो चलो निकालते हैं, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एज इट इज रहेगा, √2 टाइम्स r रहेगा, √4r का स्क्वायर, और इस ये भी सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व किया था ना हमने पीछे इसको, तो कितना आया था, √2 टाइम्स r आया था, -2 इंटू 2√2 टाइम्स r आया था, वैसे लॉजिकली देखे तो माइनस, ये भी माइनस, आना नेगेटिव का ही आंसर है, क्योंकि ये सारे अपने आप पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा ही आएगा। चलो पुट कर ही लेते हैं, चलो √2 टाइम्स r ये भी आने वाला है, तो इससे और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करते हैं, ये कितना बन गया, ये 2 माइनस का 4r का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बना, माइनस का 2। अब आप नोटिस करें r तो स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर होने वाला है, तो ओवरऑल आप इसको कैसे भी सॉल्व कीजिएगा आएगा तो नेगेटिव ही। बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात, r तो कांस्टेंट नंबर है, रेडियस है, फिक्स्ड है, और पॉजिटिव होने वाला है हमेशा, स्क्वायर भी है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आपके पास प्रूव होता है, ये तो 100% आने वाली बात है। आगे से कुछ क्वेश्चनों में मैं ये वाला पोर्शन नहीं किया करूंगा, डबल डेरिवेटिव करने वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, राइट, ये आप लोग कर लिया कीजिएगा। खैर तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।